शकील उस्मान साहब, भारतीय के तौर पर मुसलमान खुद को देखने के लिए तैयार नहीं है क्या? देखिए, आप इतनी देर से हम सुन रहे हैं संगीत रागी जी की भी बयान और जेटली जी की भी बयान। तो ये दोनों कहाँ मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हैं? असली डिबेट तो आपका ये है, बात तो भटक जाना अलग है। यानी मोहन भागवत जी ने जो कहा उससे ये लोग सहमत नहीं है अभी, यानी आरएसएस सहमत नहीं है। तो मोहन भागवत जी को अपने बयान पर विचार करना चाहिए या अपने इन संगठन के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पहले सहमत करना चाहिए, तब वो बयान देना चाहिए। इसीलिए ये बयान पर संदेह और शक होता है कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस तरह के बयान आए। इतनी देर से ये लोग इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं, इतनी देर से वो मुसलमान पर अटैक कर रहे हैं। अरे बात तो बयान मोहन भागवत जी का है, बयान तो उस पर विचार तो राजीव जेटली जी, अभी आपकी आवाज नहीं ले रहा हूं मैं, प्लीज, क्योंकि जब आप बोल रहे थे इनकी आवाज नहीं ली थी मैंने। प्लीज हाँ बोलिए। जब आपको बयान इसलिए बयान देना चाहिए ना कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है 3 बिंदु, वो तीनों बिंदु के ऊपर ये सहमत नहीं है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूं। राजीव जेटली जी, मोहन भागवत के कहे हुए का बीजेपी में तो अनुसरण दिखना चाहिए। बीजेपी नहीं, इस देश का एक एक व्यक्ति, इस देश का एक एक व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, उसको इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती कि जिस दिन इस देश में धर्म के आधार पर नहीं, भारतीय के आधार पर सोच पैदा हो जाएगी। इस देश के लिए हर कार्यवाही भारतीय के आधार पर होगी। जहां तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, वो ये कहते हैं ये वो लोग हैं जिनको जो भारतीय के आधार पर नहीं सोच पा रहे हैं, ये मुसलमान हैं इसलिए पाकिस्तान चले जाएं, भारतीय होने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं। मैंने तो आपको सबसे पहले बोला, अरे पाकिस्तानियों की भी तो चुनौती देखी है वहां पर। पाकिस्तानियों को तो आगे वाले मानने को तैयार नहीं है। वो तो आप कहीं और ले जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब आपके बड़े नेता ये कहते हैं ये पाकिस्तान चले जाएं, इसका मतलब क्या है कि ये भारतीय होने के लिए, भारतीय के तौर पर सोचने के लिए तैयार नहीं है इसलिए उधर चले जाएं, ये मतलब है? देखिए, जो इस देश से प्यार नहीं करता वो इस देश का कैसे हो सकता है? ये बात तो स्पष्ट है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, अगर उस देश से समझ में कैसे आएगा ख्वाजा साहब? अब यहाँ का रहने वाला है, यहाँ की नागरिकता है, यहाँ का व्यक्ति है वो, लेकिन अब ये कैसे तय होगा कि वो राष्ट्रभक्त है, अपनी कौन सी पहचान आगे रखता है, ये तय कैसे होगा? ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपसे सवाल जी। गौतम जी, ऐसा है, 2-3 चीज़ें अभी कही गई हैं, हालांकि वो हमारे आज के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उनको साफ करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया, 14% उस ज़माने में जो एलीट था उसको वोट का अधिकार था, और 86% मुसलमान को वोट का अधिकार ही नहीं था, उसकी कोई राय ही नहीं थी। और 14% में से 8 या 9% लोगों ने वोट दिया था मुश्किल, और 8-9% ने पाकिस्तान बनाया। इसलिए ये कहना कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया, ये हिस्टोरिकली और टेक्निकली और फैक्चुअली इनकरेक्ट है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बात ये कही जाती है कुरान के बारे में, कुरान के बारे में जो मैंने कहा और सत्संग चालक जी ने उसको स्वीकार किया, उससे सहमति जताई। मैंने ये कहा कि कुरान की 26 आयतों को लेकर आजकल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर आप ये देखिए कि 1857 की जंग में मेरे 50,000 उलमा शहीद हुए जिनके सीने में कुरान था, हवलदार हमीद के सीने में कुरान था, ब्रिगेडियर उस्मान के सीने में कुरान था, जो आर्मी के अंदर हमारे जनरल्स हुए, फौजी हुए, जो कारगिल में जो शहीद हुए उनके सीने में कुरान था, अब्दुल कलाम के सीने में कुरान था, अब्दुल कलाम के सीने में कुरान था। एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि अगर इनके सबके सीने में कुरान था, क्या ये देशभक्त नहीं थे? क्या कुरान का कोई और मतलब होता है क्या? वो अब्दुल कलाम आज़ाद जो कुरान के मुफस्सिर हैं, जिन्होंने कमेंट्री लिखी, जो इस्लाम के इतने बड़े स्कॉलर हैं कि उनके मुकाबले का स्कॉलर नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होते हैं, गांधी के साथ खड़े होते हैं, नेहरू के साथ खड़े होते हैं, और जिन्हें को नकारते हैं। सारे लोग पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाहिद इंसान बचते हैं जो आखिर वक्त तक पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो कुरान इन लोगों ने समझा, या जो लोग जो है सरसरी तौर पर कहीं की बात को कहीं जाके जोड़ देते हैं और पूरे कुरान के सिलसिले में कहते हैं। आप भी मुझे बताइए कि ये कौन सा तमाशा है, ये किसने ये हक दिया है कि आप जो दूसरे के स्क्रिप्चर्स के बारे में आप अथॉरिटी बनकर जो है वो अथॉरिटेटिव कमेंट्स दें? आई एम सॉरी, दिस इज नन। बोलिए संगीत रागी, जिम्मेदारी नहीं दी गई है। संगीत रागी जवाब देंगे। मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं
मैं वेदांता का, गीता का, भागवत पुराण का मैं सम्मान करता हूं। मैं कभी उन पे क्रिटिसिज्म न करता हूं, न मैं बर्दाश्त करूंगा और न मैं कभी उसको करने दूंगा। हमारे हिंदू भाइयों में जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो न तो राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं, न वो सरसंघ जवाब चाहिए सर आपको, रही जो भाव रहा इस पर जवाब चाहिए, उस भावना और उस भाव के विपरीत बात कर रहे हैं। ठीक है, संगीत रागी जी। ये संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं वो महत्व नहीं रखता, जो सरसंघचालक ने कहा, सरसंघचालक जी ने कहा है वो महत्व रखता है। तो क्या उसका इंटरप्रिटेशन संघ के भीतर ही, संघ को मानने वालों के बीच में ही ठीक नहीं हो रहा है? वही तो समझना है सर। दिनेश जी, हाँ। अब ये अंदर के लोग जाने। दिनेश जी, ठीक है सर, आता हूं। हाँ दिनेश जी, मैं किसी संगठन का प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरा, मैं राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर हूँ और पॉलिटिकल इस्लाम को मैंने पढ़ा है और पॉलिटिकल इस्लाम पर मैं लिखते रहा हूँ, मैंने लिखा भी है, अभी भी मेरी पुस्तक आ रही है और तथ्यों के आधार पर आ रही है और उसी के आधार पर मैंने ये कहा है। मैं कोई इधर उधर कोट नहीं कर सकता, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसा भी नहीं हूं, लाल बुझक्कड़ भी नहीं हूं कि मैं ये झूठ बोलूं। क्या ये सच नहीं है कि दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो सारे टेररिज्म का, फिर हम कहीं और चले जाएंगे, बहस को वापस पटरी में लाता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।